आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास। ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए ऐश्वर्या राय बच्चन, मुश्किल में अमिताभ फैमिली। शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल के बयान के बाद फिर चर्चा में आए लालू प्रसाद यादव, हेमा मालिनी ने दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ेगी, परिसीमन आयोग का प्रस्ताव। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़े। दिल्ली में चौथे दिन भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, राजस्थान में माइनस रहा तापमान। भारत में पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, केरल में 4 और दिल्ली में 2 नए मरीज मिले। केजरीवाल बोले हर कोरोना मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, बूस्टर डोज की इजाजत दे केंद्र सरकार। ओमिक्रॉन की महालहर, ब्रिटेन में 24 घंटे में 12,000 केस, इजराइल में कोरोना की 5वीं वेब। 4 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए शेयर बाजार का हाल। और 8 मिनट में नहीं दौड़े 2 किलोमीटर तो कटेगी सैलरी, क्रिकेटर्स पर सख्त हुआ श्रीलंकाई बोर्ड। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। यह बिल एससी के फैसले के हिसाब से ही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हुई। ईडी ने उन्हें पनामा पेपर्स केस में नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। इससे पहले भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 2 बार उन्होंने पेशी से छूट मांग ली थी। एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐश्वर्या का बयान दर्ज किया है। इंडिया गेट के पास ईडी के दफ्तर में पेश हुई ऐश्वर्या राय ने कुछ दस्तावेज भी एजेंसी को सौंपे हैं। बच्चन फैमिली के खिलाफ ईडी इस मामले में 2016-17 से ही जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाब राव पाटिल के अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करने पर विवाद के बाद अभिनेत्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि कभी लालू यादव ने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल के जैसा बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद काफी विवाद हो गया था। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाब राव पाटिल के बयान को लेते हुए हेमा मालिनी ने कहा, ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू यादव ने शुरू किया था, इसलिए सब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। अगर सामान्य लोग ऐसा बोलें तो समझ आता है, लेकिन अगर संसद के सदस्य ऐसा बोले तो ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इससे एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। वहीं पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व होगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। आयोग ने इस पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति को चुनावी आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर का आज चौथा दिन है। 16 दिसंबर से अभी तक शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में पारा भी लगातार गिर रहा है। आज भी राजधानी में सुबह के वक्त 3.1 के करीब न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजस्थान में भी लगातार पारा गिर रहा है। यहां पर माइनस में पारा पहुंच रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज चूरू में -0.5, सीकर में -0.1, तो वहीं करौली और फतेहपुर में -1.8 तापमान दर्ज किया गया है।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अब डराने लगा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 161 मामले सामने आए हैं। कोरोना का ये वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक फैल चुका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 54 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए बूस्टर डोज की चर्चा लगातार हो रही है। इन सब के बीच भारत बायोटेक ने देश में अपनी वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन जमा किया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को कैबिनेट और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से गुजारिश की है कि वो राजधानी में बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दे। केजरीवाल ने मुफ्त राशन वितरण को लेकर किए गए बड़े फैसले और टीचर्स यूनिवर्सिटी पर भी जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटेन में तो हालात बुरी तरह बिगड़ गए हैं। वहां एक दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने लोगों से वैक्सीन लगवाने और सावधानी बरतने की अपील की है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में रविवार को कोरोना के 82,886 नए केस आए हैं। इसमें से 12,133 केस ओमिक्रॉन के हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,101 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि ब्रिटेन में नए कोरोना केस में कमी आई है। ब्रिटेन में शुक्रवार को 93,045 तो शनिवार को 90,418 कोरोना संक्रमित मिले थे। शेयर बाजार में सोमवार यानी 20 दिसंबर को जबरदस्त गिरावट आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर के बीच भारतीय इक्विटी बेंचमार्क 4 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1889 अंक तक लुढ़का। 26 फरवरी के बाद से यह एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है और निफ्टी भी 16,450 से नीचे गिरकर 16,410 के निचले स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 1190 अंक या 2.0% गिरकर 55,822 पर और निफ्टी 50 इंडेक्स 372 अंक या 2.2% गिरकर 16,614 पर बंद हुआ। क्रिकेट अब पूरी तरह बदल चुका है। गेंद और बल्ले के हुनर के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस भी काफी अहम है। इसी कड़ी में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सख्त फैसला लिया है और अब प्लेयर्स को यो-यो टेस्ट देना होगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सभी क्रिकेटर्स के लिए नए साल से फिटनेस के लिए नए पैमाने तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि गाइडलाइन के अनुसार अगर खिलाड़ी फिट नहीं पाए जाते हैं तो उनकी सैलरी भी काटी जा सकती है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी 8 मिनट 35 सेकंड से 8 मिनट 55 सेकंड में 2 किलोमीटर दौड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो उसकी सैलरी तय की गई है उसमें कटौती की जा सकती है।